सरकार दावा करती है कि शिक्षा हम सुधार रहे हैं, बढ़िया। बिहार में शिक्षा विभाग में बहुत विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर आपको हैरान कर सकती है। ये तस्वीर देखिए, जमीन में जो दरारें आपको दिखाई पड़ रही है, दरअसल ये दरारें एक ऐसे सरकारी विद्यालय की है जिसके पास सही तरीके के ना भवन है और ना ही इस विद्यालय में आने जाने का कोई रास्ता। बच्चे मजबूरन इस विद्यालय में पढ़ते हैं और गांव के लोग अपने बच्चों को इसी विद्यालय में पढ़ाकर उनके भविष्य को संवारने की कोशिश में जुटे हुए हैं। विद्यालय के शिक्षक हो या फिर स्थानीय लोग, हर कोई हैरान और परेशान है। करे तो क्या करे। नीतीश कुमार के सुशासन की जो रफ्तार है वो शायद इस गांव तक नहीं पहुंच पाती है, तभी तो नीतीश के विकास के बयार इस विद्यालय में अब तक नहीं दिखाई पड़े हैं। जी हाँ, बिहार के मुंगेर जिला के संग्रामपुर प्रखंड का यह अनोखा विद्यालय है। विद्यालय का नाम नगर प्राथमिक विद्यालय गांधीनगर जो है वो मुंगेर में है। इस विद्यालय में ना सड़क है, ना बिजली है, ना ब्लैक बोर्ड, बल्कि कीचड़ के बीच बच्चे पढ़ने को विवश होते हैं। मुंगेर जहां सरकार हर तरफ शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए तमाम सुविधाएं देने का दावा करती है, लेकिन संग्रामपुर प्रखंड अंतर्गत बलिया पंचायत का यह प्राथमिक विद्यालय गांधीनगर की तस्वीर जो निकल के सामने आई है वो अपनी बेबसी का रोना रो रहा है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अकाल सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है। शिक्षा विभाग की नाकामी और प्रशासन की उदासीनता ने यहाँ के बच्चों के भविष्य को अधर में डाल दिया है। यही वजह है कि इस विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बेहद कम है। खेतों के बीच बने इस विद्यालय में आने जाने के लिए ना ही कोई साधन है और ना ही पक्की सड़क। लोग खेतों के बीच से विद्यालय पहुंचते हैं। कक्षाओं का हाल देखकर तो और भी तरस आता है। नीतीश कुमार के विकास पर अब ये तस्वीरें भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ रही है। नीतीश के सरकारी विद्यालय का हाल देखिए, कमरे में ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। बिजली की व्यवस्था की बातें करना तो दिन में सपने देखना जैसा है। इस कक्षाओं में पढ़कर क्या बच्चे अपने भविष्य को संवार पाएंगे? जहां खेल कूद के लिए बच्चों के बेहतर भविष्य के साथ स्वर्णिम विकास की बातें कही जाती है, उस विद्यालय में एक बाउंड्री वाल तक नहीं है। बारिश के दिनों में हालात तो बद से बदतर हो जाते हैं और इसका नमूना विद्यालय के फर्श को देखकर आप लगा सकते हैं। शिक्षकों और छात्रों को कीचड़ भरे खेत में बने पगडंडी से पैदल चलकर विद्यालय जाना पड़ता है, जिसके बाद वो कहीं गिर जाते हैं तो कभी उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। लेकिन करें तो क्या करें, हालात इसी कदर बने हुए हैं कि बच्चे और शिक्षक इसी तरीके से विद्यालय आते हैं। मानसून के महीने में भी कमोबेश यही हाल है। इधर विद्यालय के प्राचार्य का कहना है कि मैं 2014 से इस विद्यालय में हूँ। स्थिति जस की तस बनी हुई है। हमने कई बार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखित में सूचना दी, लेकिन जवाब एक ही आता है, फंड आएगा तो काम होगा। अब सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बहाने की बात तो करती है। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ हर दिन बच्चों और छात्रों से बात तो करते हैं। शिक्षकों के ऊपर भी उनकी कड़ी निगाहें होती है। कभी वो वीडियो कॉल करके शिक्षकों की स्थिति जानने के लिए पूछ देते हैं, तो कभी बच्चों के क्लासरूम में खुद ही चले जाते हैं। लेकिन अब तक इस विद्यालय के हाल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा विभाग के चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न रहा हो, लेकिन उसकी नज़र इस विद्यालय पर नहीं पड़ी है और ना ही उन्होंने कभी यह जहमत उठाई कि इस विद्यालय की हकीकत से रूबरू हुआ जाए। हालात ये है कि अब बच्चों के साथ साथ आम लोग भी इस तरीके के हालात को देखकर काफ़ी निराश हो चुके हैं। विद्यालय के प्रचार की बातें सुनकर तो आप
नीतीश कुमार के सुशासन पर से विकास ही खो देंगे, नीतीश कुमार के सुशासन पर से विश्वास ही खो देंगे। दूसरे तरफ शिक्षा विभाग के लाख दावे इस तस्वीर को झुठला नहीं सकती है। वीडियो देखें और सुने क्या कुछ कह रहे हैं। ये बलिया पंचायत का गांव है। कौन सा गाँव? बलिया गांव है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन रहती है? यहाँ पे एक बलिया गांव में मिडिल स्कूल है, विद्यालय? प्राथमिक विद्यालय गांधीनगर में पढ़ता है वो, और दूसरा पब्लिक हाई स्कूल बढ़िया इधर है। यहाँ पे ये सर के जाने में बहुत तकलीफ होता है बच्चों को, सड़क नहीं। कैसे जाते हैं बच्चे? ऐसे जाते हैं सर पैदल, खेत में पानी में दिक्कत हो जाते हैं थोड़ा। खुद जाते होंगे दोनों स्कूल का, अगर गाँव की बात करें तो हजारों की संख्या। यहाँ लगभग पब्लिक हाई स्कूल बढ़िया में कम से कम 5-6 गांव से जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। गांधीनगर में तो गांधीनगर का ही बच्चे जाते हैं, लेकिन फिर यहाँ से भी जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। तो 12-13 गाँव के लोग जाते हैं। हजारों बच्चे जाते हैं। कैसे जाते हैं? परेशानी यही है कि जाने में दिक्कत है, सड़क नहीं है सर। क्या दिक्कतें आती है? दिक्कत सामना करना है वही तो। अब पानी में ज़्यादा दिक्कत आते हैं, पानी जैसे बारिश का मौसम में बहुत ज़्यादा तकलीफ आते हैं। अगर वहाँ के गांव के लोग अगर कोई दिक्कत आ गया तो फिर ले जाने में आने में बहुत तरह का दिक्कत आते हैं। बच्चे वही पानी में डूब के जाते हैं। पानी डूब के ही जाते हैं। कोई देखने आया अधिकारी आते हैं, देख करके चले जाते हैं ऐसे, लेकिन काम नहीं करते हैं। क्या सड़क होना चाहिए? सड़क होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए। अगर घूम के जाए तो कितने किलोमीटर बच्चे लोगों को पड़ेगा? मतलब वहाँ से स्कूल के पास कोई रोड है? एक पब्लिक हाई स्कूल है तो 6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। रोड ही नहीं। एक स्कूल में, पब्लिक स्कूल में रोड है तो 6 किलोमीटर घूम के जाना होता है। और ये यहाँ पे गांधीनगर पे तो रोड ही नहीं है, इसमें रोड ही कोई नहीं है। क्या चाहते हैं? सड़क? हम लोग चाहते हैं कि सड़क बन जाए, बच्चे लोग का आने जाने में और पब्लिक को भी अच्छा सुविधा होगा, जो वहाँ का रहते हैं निवासी, वहाँ का सबको अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिदानंद, बलिया। नाला नहीं छे, रास्ता है, रोड है में नहीं ना। स्कूल बच्चा बुतरू जावे में दिक्कत हो छे। ये वही ने पोखरी पर गांधीनगर जावे में दिक्कत हो छे बच्चा बुतरू का। कैसे जाता है बच्चा? ऐसे कादो पानी में जाए छे, कुछ न पार हो न गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं। बरसात के दिन में और क्या दिक्कत होता है? बरसात के दिन में वह पानी हो जाए छे यहाँ में लल्ली में बच पड़े छे, गोदी में करी के लेके पहुँचाबो ना ऐसे नहीं हो छे। यार कोई देखे लाया? कोई तो भी नहीं देखे, कोई नहीं देखे ना देखे। कब से सड़क नहीं बना हुआ? कते दिन से हमरा सनी के भी इतना उम्र हो गया कहीं देख ले छे न रोड पर। स्कूल बना दिया? हाँ, स्कूल खाली हिनो बनलो छे, हिनो बनलो छे। कितना लोग, कितना बच्चा जाता है? बच्चा कते 50-60 गो जेते सब ऐसे जाता है? ऐसा ऐसा जैसे कादो पानी में सब ऐसा जैसे बुल्लो चलो, जैसे बच्चा बुतरू नहीं पारे जे तो बुल्लो गार्जियन पहुंचाए चले जाने। कैसे पहुंचाते हैं? गोदी में करी का। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपके? अपने क्या नाम हुआ? हमने भी कहाँ का है? बलिया। ये विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय गांधीनगर सराय। ये गांधीनगर गांव में है, बलिया पंचायत में है। यहाँ से करीब 800 मीटर पैदल चलकर आना पड़ता है। यहाँ सब पहले तो हम अकेले थे, तो 1 साल से डिप्रेशन में एक टीचर थे, 2 थे, और 15 मई को TRE3 में एक शिवानी कुमारी ज्वाइनिंग की है, अभी फिलहाल 3। क्या समस्या होती है पढ़ाने में या बच्चों को आने में? सबसे बड़ी समस्या है यहाँ संसाधन की कमी। संसाधन की कमी में फर्श सब कच्ची है। बरसात के दिन में पानी पूरा घुटना तक हो जाता है, घुटना तक पानी हो जाता है, पूरा जमीन सब भीग जाता है। बैठने में बच्चे सबको चलने उलने में इस समय कीचड़ हो जाता है। अब तो बेंच लगा है इधर से 6 महीने से, उसके बाद पहले तो दरी पर ही बैठाना पड़ता था, दरी पर भी तिरपाल बिछा के हमको बैठाना पड़ता था, नीचे तो भीगा रहता था। और बच्चे को बरसात जब गिरेगा, नहर का भी पानी आ जाता है, बच्चे सबको कपड़ा सब भीग जाता है स्कूल आने में। कभी कभी ये लोग का किताब सब गिर जाता है, किताब सब भीग जाता है, फिर बच्चे को हमको भेजना पड़ता है, घर जाओ किताब रखो, दूसरा कपड़ा चेंज करके आओ। छोटा जो बच्चा है वो स्कूल नहीं आ पाता है, पहला वाला सब पानी उतना ज़्यादा हो जाता है। बच्चे के माँ बाप बच्चे को हाँ, यहाँ कोई रास्ता नहीं। कैसे आते हो? हम लोग अड्डा से आते हैं,
और एक रास्ता इधर से है केवल खेत होके, वही खेत होके आते हैं। कितना किलोमीटर पैदल आपको चल के आना पड़ा सड़क के यहाँ? बच्चे को तो आना पड़ता है मुश्किल से 100 मीटर पैदल पानी में हिल के, और हम लोग को तो बलिया से ही 800 मीटर लाना पड़ता है पानी अड्डा। पानी में बीच बीच में अड्डा भी नहीं रहता, अड्डा भी खत्म हो जाता है, पानी में हिल के ही आना पड़ता है। पानी में और जब वर्षा होता है पूरा कीचड़, कब कहाँ गिर जाएंगे। एक दो बार तो रास्ते में गिर भी गए थे, कपड़ा भी गंदा हो गया, ऐसी स्थिति बन जाती है। भगवान जैसे बारिश है छूटा होता है, और जब बारिश होता है छत इतना टपकता है कि बच्चे को बैठने का जगह नहीं मिलने लगता है, भीगने लगता है। जैसे सही लाइट से पानी पानी देते भगवान। लाइट पिछले साल मीटर का कनेक्शन आवेदन देते देते 3-4 महीना दौड़े तो मीटर लगा। मीटर लगने के बाद 10-15 दिन के बाद कनेक्शन कट गया। नल जल योजना से कनेक्शन क्या हुआ था, नल जल योजना वाला तार जल गया, ग्रामीण लोग अपना तार बदला। अपना और connection हाँ काट दिया। हाँ, मेरा कनेक्शन ग्रामीण लोग काट दिया कि आप आगे से लीजिए इधर से। और हम 2 महीना पहले ऑफिस गए, परेशान हुए, बोले कि सब समस्याओं को लेकर आपने कहाँ आवेदन दिया? आवेदन हम बिजली ऑफिस दिए, आवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के नाम से ही बीओ ऑफिस में ही जमा किए, क्योंकि हम लोग तो टीचिंग छोड़ के तो हम आगे दौड़ नहीं सकते हैं। और बीओ ऑफिस को भी हर साल डिमांड भी आता है कि आपके स्कूल में क्या क्या कमी है, हर साल लिख के दिया जाता है, लेकिन कुछ यहाँ कोई सुनवाई नहीं होता है। मजबूरी में यार बच्चे मजबूरी में पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाना ड्यूटी है, मैं आपको पढ़ाना पड़ा। 1 to 5 है, 5 सरकार का एक दावा है कि हम बेहतर शिक्षा हर पंचायत में पहुंचा रहे हमें तो ऐसा नहीं लगता। जहाँ रोड के किनारे है वहाँ बेहतर शिक्षा मिल रही है, जहाँ सुदूर क्षेत्र में जो इलाका है वहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती, यहाँ कोई नहीं आते। जो अधिकारी आपके यहाँ पे आए हैं? कोई पदाधिकारी कभी कभी ऐसा होता है किसी को भेज देते हैं देखने के लिए ऑफिस से, या कभी कभी ऑडिट से, जो पिछला बार ऑडिट था तो ऑडिट लोग सब पहुंचे थे यहाँ, जैसे आप लोग कभी कभी पहुंच जाते हैं। कितने बच्चे का एडमिशन है? इस साल 34 बच्चे का एडमिशन, टोटल कितना? टोटल नामांकन 34 है। 1 to 5 में 1 to 5 में। 34। टीचर कितना? टीचर अभी फिलहाल 3 है। एक डिप्टेशन, उनका डिप्टेशन अब टूटेगा, नया ज्वाइनिंग किया उसका डिप्टेशन टूट जाएगा। मेरा नाम रजीश रोशन है, हमारे प्रभारी प्रधान शिक्षक में है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री